जिस तरह वो दहाड़ती हैं, जिस तरह उनका दर्द छलकता है, तो उससे लगा था कि राखी कहीं भी झूठ नहीं बोल रही। सवाल ये है कि राखी भारत की बेटी है। सवाल ये भी कि राखी उस फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसको हम अपने सर आसमान पर उठाकर रखते हैं। और नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से राखी सावंत और आदिल को लेकर चर्चाएं इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ है, लगातार राखी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए खुलासे कर रही हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अमन रिजवी जी मौजूद हैं, जिन्हें आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से राखी के समर्थन में आकर इन्होंने क्या कुछ कहा था। तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राखी जो है तमाम आरोप जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था आदिल। पहले तो धोखाधड़ी, मारपीट, और अब कहा है कि ज़बरदस्ती कर रहा था। आपको लग रहा है कि दिन प्रतिदिन जो आरोप आदिल पर लग रहे हैं वो आदिल की मुश्किलें तो नहीं बढ़ाने वाला है? देखिए, आदिल की मुश्किलें बढ़ा भी सकते हैं और नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आदिल दुरानी भी कोई फुकरा फैमिली से नहीं है, वो भी बहुत अमीर आदमी है। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी को टारगेट करते हैं तो सभी तो सच नहीं बोलते। हर तरह से उस पर जो आप एक चुंगल कसते हैं तो आप कुछ तो सच भी बोलते हैं, कुछ तो झूठ भी बोलते हैं। तभी तो हो सकता है उनके एडवोकेट ने बोला हो कि आप इस तरह के भी करें, क्योंकि राखी इस तरह की पर्सनालिटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती कि वो किससे पिट लेंगी। क्योंकि आदिल दुरानी बहुत पतला दुबला सा आदमी है और राखी सावंत एक मजबूत पर्सनालिटी है। मैंने आपसे बार बार कहा कि राखी सावंत एक मजबूत हैं, एक दमदार है, उनकी आवाज़ दमदार है। और जिस तरह लोग उनको कहते हैं कि एक ड्रामा क्वीन है, कि उन पर इल्ज़ाम रखे जाते हैं, या ये कहिए कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हो जाता है या प्री प्लान हो जाता है, मुझे नहीं मालूम जो भी होता है, लेकिन राखी सावंत हमेशा मीडिया में बनी रहती हैं। और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं आदिल दुरानी का पक्ष भी आप लेकर आए। अगर आदिल दुरानी जेल भी चले गए, आप ही ने मुझे बताया, मुझे ये भी नहीं मालूम, तो आदिल दुरानी के कोई ना कोई तो गार्जियन होगा, कोई ना कोई तो उनके फॉलोअर होंगे, कोई तो ख़ानदान होगा। आप उनसे भी जाके पक्ष मालूम करें कि आया राखी सावंत जो बोली वो कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। लेकिन फिर भी मैं लगातार ये कह रही हूँ कि जिस तरह राखी सावंत रोती हैं, जिस तरह वो दहाड़ती हैं, जिस तरह उनका दर्द छलकता है, और जिस तरह उनकी माँ के मरने से पहले राखी सावंत रो रो के गुहार लगा रही थी और निकाह की वीडियो वायरल कर रही थी, निकाह के सबूत वायरल कर रही थी, तो उससे लगा था कि राखी कहीं भी झूठ नहीं बोल रही। और कुछ दिन बाद राखी की जो मम्मी थी वो मर जाती हैं, डेथ कर जाती हैं। आप ही के चैनल पे मैंने देखा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राखी को तो हम लड़की नहीं मानते, राखी को तो हम औरत ही नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं हम आदिल के फेवर में हैं, कुछ मर्द कह रहे थे कि राखी हिंदू ही नहीं है, राखी तो कैथलिक है और उसने अपनी माँ को ताबूत में रख के गाड़ा है। सवाल ये नहीं है कि राखी कैथलिक है, सवाल ये भी नहीं है कि राखी हिंदू लड़की, सवाल ये भी नहीं है कि आदिल मुसलमान है। सवाल ये है कि राखी भारत की बेटी है। सवाल ये भी कि राखी उस फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिसको हम अपने सर आसमान पर उठाकर रखते हैं। और जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम सर खुजा के अपनी जू भी मारते हैं तो वायरल हो जाता है, तो राखी वहाँ से बिलोंग करती है। तो सवाल यही उठता है कि अगर राखी वाकई दर्द में है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ये मतलब नहीं, लेकिन वो एक भारत की बेटी, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो तमाम लोगों को उसके लिए खड़ा होना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।